ते गंदगी भी मैं ही साफ करूंगा तेरी। कुछ तो रहम करो, ये तुम्हारा ही खून है। ये गुनाह है। तूने पहले भी एक बार ऐसा किया था और मैं तुझे नहीं रोक पाई थी। अब मत कर। ये हमारे खानदान का चश्मो चिराग है। ऐसा मत कर। रुक जा बेटा, रुक जा। खानदान का चश्मो चिराग? ऐसे तो 10 चिराग मैं अपने थूक से जला दूंगा। पिछट। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं। सुन, खुदा का खौफ अपनी जगह, मेरा खौफ मत भूलना। सुन, ऐसी गलती दोबारा ना हो। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे सबरी, मुझे माफ कर दे। अरे क्या हाशिम मियाँ, ये क्या रेट लगा रखा है आपने? क्या हुआ? कोई मुरझाए हुए फूलों का दाम इस तरह देता है क्या? शोएब मियाँ, ऐसा आपको लग रहा है कि फूल जो है मुरझा गया है। अगर नजदीक जाके देखोगे ना, अभी खुशबू भी बाकी है और रस भी। इसी लड़की के पहले भी मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं, पर अब 5,000 भी ज्यादा लग रहे हैं। मैं 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। मियाँ, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो उसको यहाँ खड़ा भी ना करता। लेकिन क्या है, आप हमारे पुराने कदरदान है और हम भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। चलिए आप एक काम करिए, 5,000 रुपये दीजिए और जाइए अंदर, लेकिन किसी को ये रेट बताइएगा मत। दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बड़ी जल्दी ये फूल मुरझा गया, लेकिन इसको हासिल करने में जो कीमत चुकाई है उसको कौन अदा करेगा? इसको तो रुखसती दे दें, लेकिन वसूल कहां से करेंगे? क्या किया जाए, इसने तो सारी लुटिया डुबो दी है। दिन बाद दिन रेट करता जा रहा है। बेटा, कुछ ले आओ। मैं क्या कुछ नहीं आऊं? क्या ले आऊंगी अम्मी? तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण आधी कीमत भी वसूल नहीं हुई उसकी अब तक। कहां से लूं? खुद को बेच डालूं? यार, कीमत तो वसूल हो जाएगी अम्मी। अपनी बहन की कीमत शरिया चुकाएगी, लेकिन इसका क्या करें? माहिरा का मार डालें। चिंता मत कर, नहीं मारेंगे। चल, छोड़ दिया। लेकिन एक काम किया जा सकता है, कोठे पे बेच दे तो 80,000 रुपये महीना तो मिलेगा। चल, तुम एक काम करो, सोचो, जाओ खाना पकाओ, हम प्लान पकाते हैं। भागो यहाँ से, जाओ। पैसा तो वसूल हो जाएगा, लेकिन शरिया को फंसाया कैसे जाए? जुबैदा अम्मी से मिलने तो जाना होगा, लेकिन क्या बहाना करूं? माहिरा, अरे अम्मी, एक बात बताना भूल गया। तुम्हें फिर से हमारी प्यारी अम्मी बन के जाना होगा और हमें तुम्हारा लाडला बेटा। हमने सुना है औरतों को तो बड़ा मजा आता है। नहीं आता? तुम तो 3 ही में खत्म हो गई। अरे अभी तो 300 और आना है। हाथ में जान रख थोड़ी, समझे? नीचे नीचे जाओ, नीचे। खूबसूरत तो है बेटा, फोन तुम्हारा। यार, तुम्हारी अम्मी को भी ना, मतलब बिल्कुल वक्त पे खुजली करने में मजा आता है। बार बार जब देखी मेरी बैज की। अम्मी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, हम शारिया बोल रहे हैं। शारिया? हाँ शारिया,
कैसी हो तुम? अम्मी की तबीयत कैसी है? सब खुदा का कर्म है और अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कह रहे थे कि दवाइयों का इतना अच्छा असर हो रहा है कि अब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, आप अम्मी से बात कर लीजिए। अम्मी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी शरिया ने बताया कि आपकी तबीयत पे बड़ा सुधार है। हाँ, तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। खुशी हुई। माहिरा भी बड़ी खुश हो रही है, देखिए मुस्कुरा रही है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कल दोपहर हमने आप सबों के लिए दावत रखी है। दावत? आप सब आइएगा, भूलिएगा नहीं। अम्मी अब आप जिद कर रही हैं तो मैं भी आऊंगा, अम्मी भी आएंगी और माहिरा भी आएगी। जरा माहिरा से बात करा दीजिए ना। माहिरा से बात? अम्मी 1 मिनट, वो थोड़ा दूर है। माहिरा बात करो, जा चूचा पाड़ के कान के नीचे मारूंगा, समझिए? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं, समझ? अम्मी ये आगे लीजिए, बात कीजिए। सलाम मम्मी। माहिरा मेरी बच्ची। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपकी तबीयत पहले से अच्छी हो गई है। ये सब तेरी कुर्बानियों का सिला, जो तेरी माँ आज जिंदा है। तेरे दीदार को मेरा दिल तड़प रहा है मेरी बच्ची। अम्मी ऐसा करती हूँ, कल आपसे मिलती हूँ। अभी मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। और अरे तुम बात तो कर लेती अपनी अम्मी से। अरे अम्मी उसको कुछ जरूरी काम था जी, कल मुलाकात होती ना अम्मी जी। देख कितना अच्छा किया तुमने, कितनी समझदार हो गई थी, बच गई ना। देख खाती तो खून निकलता। चल इस तरफ जल्दी डाल दे। बहुत बढ़िया, जोर से। चाय जल्दी। घर वालों को हमारे परेशान है, तुम्हारे भी हमारे दोनों है। अच्छा एक बात होता है, मजा आ रहा है ना? हाँ सही बताओ तुम, खुश हो? अम्मी को सब सच बता दूं? नहीं, पहले तबीयत का पूछ लेती हूँ। अम्मी, डॉक्टर ने क्या बताया आपकी तबीयत के बारे में? 1 महीना दवाई और लेने को बोला है और सख्ती से मना करा है कि दिमाग पे जोर मत देना, और टेंशन लेने को तो बिल्कुल ही मना करा है। अभी सही वक्त नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं बाद में ही बताती हूँ। अम्मी, शारिया कहाँ है? मैं उससे मिल लेती हूँ। हाँ हाँ, उससे मिल लो, उसका ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ठीक है, ले चलो। किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, ध्यान रहे, ठीक है? शरिया आ रही है। अरे शरिया जी। कैसी हो शरिया तुम? जी ठीक। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी? जी बहुत अच्छी। बहुत खूब माशाल्लाह। अम्मी जान, शरिया की सलवार कमीज कितनी अच्छी लग रही है। देखो अगर आपको इसका डिजाइन अच्छी लगे तो अपनी माहिरा को भी 2-4 सिलवा दो। देखो तो जरा अच्छे से डिजाइन कैसी है। अम्मी वाह, लाजवाब डिजाइन है। जाओ शरिया तुम पढ़ो, जाओ।
है ना। और जब जी करे अपने भाईजान के पास और अपनी दीदी के पास आ जाना। बहुत रोती हैं वो तुमको सोचकर। खुदा हाफिज। फुरकान मियाँ, गजब नगीने हैं तुम्हारे दस्तरखान में। माल है तुम्हारे घर। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी चांदी ही चांदी है? काम एक धल्ले का नहीं करते और दोनों जेब में करारे नोट से भरी रहती हैं। वैसे एक चीज बता दें, इसको धल्लागिरी कहते हैं, बुरा मत मानना। मियाँ, जमीर बेचना पड़ता है। तो जमीर की कीमत ये रही पेशगी। ठीक। अब तुम अपनी बीवी से क्या कहते हो, बेटी से क्या कहते हो, हमें वास्ता नहीं। काम हमारा हो जाना चाहिए। अजी ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जब मामूली से सिर दर्द को इतनी बड़ी बीमारी बना दिया तो इसमें क्या है? रिपोर्ट में क्या लिखा है? तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है और अगर इसका जल्दी इलाज शुरू नहीं किया गया तो क्या? तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, मगर वो हमारी हैसियत से बाहर। 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और इतने पैसे में कहां से लाऊं? इस रिपोर्ट को कहीं छुपा दो। ये मायरा के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। नहीं। न वो परेशान हो जाएगी। मैं ठीक 11 बजे रात को उसे वैष्णव ढाबे के पास सुनसान जगह में लेके आ जाऊं। अजी आप तो बस मेरी बाकी रकम का इंतजाम करके रखिएगा। फुरकान मियाँ, हमको लगता था सबसे बड़े कमीने हम हैं, लेकिन कसम से हमसे बड़े वाले आप। अबू, सुबेदा, ये बच्चों को दे दो। अब 2 दिन से प्याज और नमक से रोटियां खा रहे हैं। मैं उनके लिए ना बाजार से चिकन कोरमा लाया हूं। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं चलता हूं। जी। अरे तुम क्यों मुंह बनाए? चलो चलो उधर। बेटा, ये क्या देख रही है तू? अम्मी, हमारे साथ धोखा हुआ है। आप कभी बीमार थी ही नहीं। आपकी बीमारी का डर दिखाकर आपकी बेटी को हर रात बेचा गया है और इन सब में अब्बू भी शामिल है।
ये क्या कह रही है तू? अम्मी अब्बू शारिया को बेचने के लिए गए, उन्होंने ये सब प्लान किया है और वो आज ही उसको बेचेंगे। अब्बू, अरे ये आपने क्या कर दिया? ये मेरा खेल बिगाड़ेगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्यों मारा इसे? मैं बताता हूँ क्यों मारा। अरे हाशिम मियां, सलाम वालेकुम। अजी बस आज तो ये समझ लो कि बाल बाल बच गए। माहिरा ने सारा खेल बिगाड़ दिया था, मगर आप फिक्र ना करें, मैंने माहिरा और उसकी अम्मी का पक्का इंतजाम कर दिया है। और हाँ, वादे के मुताबिक मैं सही वक्त पर बच्ची को लेकर पहुंच जाऊंगा। मगर मियां, हमारी रकम भी बराबर तैयार रखिए आप। जी, खुदा हाफिज। शारिया! अब्बू! जो तुमने मेरे साथ किया है ना अब्बू, वो मैं तुम्हें शारिया के साथ कभी करने नहीं दूंगी। हाशिम मियां, आपका माल आ गया। भैया मुझे भी मेरा माल दे दें। कमाल के दल्ले हो तुम फुरकान मियां। अरे ये लो। शुक्रिया।